कर्मों से नाता तेरे जीवन का है, कर्मों से नाता तू ही अपना भक्त विधाता। जैसी लिखेगा जैसी लिखेगा तू कर्म लिखेगा, देना होगा दिल का लेखा, देना होगा दिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता। आज तो जिसको अच्छा समझे, जान ले उसका कल क्या है, कल क्या है। सोच ले चलने से पहले तू उन राहों की मंजिल क्या है, मंजिल क्या है। जो भी किया है आगे वादा, तू कितना भी सोच न पाता। जैसी लिखेगा लिखेगा, जैसी लिखेगा तू कर्म लिखेगा, देना होगा दिल दिल का लेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता। ओ माना के काले कर्मों से तुझको खुशियाँ और सुख मिलता है, खुशियाँ और सुख मिलता है। आत्मा को छूने वाले ये कितने दिन चलता है, ये कितने दिन चलता है। काहे देश के महल बनाता, झूठे पल में तू क्यों इतराता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा। ओम शांति। ओम शांति बंदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। तेरे जीवन का है कर्मों से लेखा। कहते हैं जो जीवन में हम सुख दुख भोगते हैं ना, ये हमारे पिछले किए हुए कर्म। लेकिन कर्म का बीज क्या है? दुनिया देखो महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रही है, कर्म कर रहे हैं सभी, चाहते हैं कि हमको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। किससे? दुख से।
मृत्यु लोक से। तो आज की जो मुरली हम लेंगे, मोक्ष क्या, मुक्ति क्या, दुख क्या और सुख क्या, क्या छोड़ना चाहते हैं और क्या पकड़ना चाहते हैं। बाबा कहता है ना, तुम मुझको भक्ति में बाबा कहता है, दुनिया ये मानती है कि भगवान तो सब कुछ देखता है, भगवान ही सब कुछ करता है। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, तब तक बाबा कहता है वो फिर कुछ करने जोगे भी नहीं। तो भक्ति में तो बाबा कहता है क्या है, केवल एक अंधश्रद्धा है कि भगवान सब कुछ देख रहा है और भगवान ही सब कर रहा है। तो बाबा कहता है सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे हो जो इस समय जानते हो कि परम आत्मा एक पर काया में प्रवेश करके, अभी बाबा कहता है मैं करण करावन हार का पार्ट प्ले कर, है ना। क्यों ये कर्म हमारे फांसी बन जाते हैं? क्योंकि जीवन को हमने ऐसा ही जाना है कि जीवन जो है ना, हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। हम्म, तो देखो आज की जो मुरली बाबा ने चलाई ना, बाबा देखो क्या कहता है, भगवान होने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं ज्ञान रत्नों का रत्नागर, जादूगर। क्योंकि बाबा कहता है वो जो दिव्य दृष्टि की चाबी है ना, ये तो मेरे ही पास रहती है। लेकिन देखो, सब कुछ करने वाला, सारे संसार को चलाने वाला, ये कितना निरअहंकारी है। क्या कह रहा था आज मुरली में बाबा सुबह? कहता कि साक्षात्कार ऐसा थोड़ी कि तुम किसी देवी को याद करते हो तो देवी तुमको साक्षात्कार कराती है। पहले तो बाबा कहता है देवी नहीं कराती, कराता कौन हूं मैं। फिर देखो उस मैंपन से भी कैसे डिटैच हो गया बाबा। बाबा कहता है कि ड्रामे में नूंद होता है तो हो जाता। भगवान भी सब कुछ करने वाला क्या करता है, कर्म से डिटैच हो जाता, रस नहीं लेता। हम क्या करते हैं, हम रस लेते हैं। हमने भक्ति की, हमने भक्ति रस लिया कि देखो मेरे जैसा कोई भगत है, मैं रोज सुबह उठ के मंदिर जाने वाला, सेवा करने वाला, मेरे जैसा तो कोई भगत, मेरे जैसा कोई साफ चित्त का, साफ मन का ही नहीं। रस लिया हमने भक्ति का। हम सुख का रस तो सभी लेते हैं, ये सबको पता ही है, लेकिन हम दुख का भी रस लेते हैं। ये जो दुनिया मोक्ष मांग रही है ना, ये भगवान के पास जाते, ये गंगा मैया में जाके डुबकी लगाते, ये कहते हमको मोक्ष देते। भगवान कहता आओ, कईयों को ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ कि ब्रह्मा हमको बुला रहा है, आओ ये पढ़ाई पढ़ो। भक्ति में बाबा कहता है दुनिया साक्षात्कार करती है, लेकिन बाबा कहता है उसका कोई फायदा उनको मिलता नहीं है, इसी में ही खुश हो जाते। अभी हम किसी से बात कर रहे थे, वो बता रहे, कहते हैं कि कोई ट्रेन में कोई लेडी चढ़ी, उसके 2 बच्चे थे। तो छोटे बच्चे होंगे, 5-7 साल वाले। तो वो लेडी, बहुत रश था क्योंकि ट्रेन में कैसे ना कैसे करके वो ट्रेन से नीचे उतरी रोते हुए कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो कहाँ इधर उधर हो गए भीड़ में, ट्रेन के अंदर ये भी। तो बाबा कहता है ना, रूहानी सेल्वेशन आर। तो सीआरपीएफ वाले जो जवान वहां तैनात थे, उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी में वो पूरे कोच में घुसे और इतनी भीड़ भड़के में एक बच्चा उन्होंने ढूंढ निकाला और एक बच्चा किसी के पास था, तो वहां से उसको भी ले आया। वो लेडी रोते हुए कहने लगी, कहती है कि 10 साल के बाद मेरे बच्चे हुए हैं, अगर आज मेरे बच्चे मिसप्लेस हो जाते तो मैं जिंदगी भर, देखो
और हिंदी फिल्में देखी है ना, वहां यही दिखाते हैं कि कुंभ के मेले में बच्चे घूम गए। बाबा कहते हैं देखो ये संसार को देखो, अभी इतना बड़ा, बाबा कहता है कुंभ लगा पड़ा, जहां जाते हैं वहीं भीड़, अस्पताल भरे पड़े हैं, ट्रेनें, बसें, कोर्ट कचहरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सब भरा पड़ा, खचा खच। तो बाबा कहता है देखो कई बाप से मिलेंगे और कई, बाबा कहता है, बिछड़ जाए। तो कैसा ये महाकुंभ है, देखो बहुत भावना से लोग जा रहे हैं। तो बाबा तो कहता है मुरली में, बाबा कहता है बच्चे ये अगर गंगा पतित पावनी होती, बाबा कहता है फिर तुम मुझको क्यों याद कर। हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो हम लोग कई बार हरिद्वार गए हैं, है ना, आप सबने भी देखा होगा, जब हम हरिद्वार जाते हैं तो हम कहते हैं बच्चे की झंड उतरवाने जा रहे हैं हरिद्वार। सुख भी वहां मना रहे हैं गंगा के घाट पर, और जब कोई संसार से ही चला जाता है तो उसके फूल भी हम वहीं उसी घाट पर विसर्जन कराते हैं। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो गंगा में डुबकी मारने से तो कुछ नहीं होगा, हाँ गंगा जैसा बनना पड़ेगा। गंगा एक समान बहती जा रही, मुंडन तो लोग तब भी करवाते हैं जब कोई शरीर छोड़ देता, लेकिन तब हमारी आंखों में आंसू होते हैं, और एक बच्चे की जब झंड उतरवाते हैं तो तब हम खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने जन्म को जैसे एक्सेप्ट किया, ऐसे बाबा कहता है मृत्यु को नहीं किया। स्वीकार तो करो पहले पूरे खेल को, पूरे खेल को स्वीकार करो। हारने लगते हो तो फिर बाप याद आता है तुम्हें। कई बच्चे होते हैं ना, हारने लगते हैं तो फिर रोने लगते हैं, कहते हैं हमको नहीं खेलना, हमको नहीं खेलना। तो हम ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, आत्मा इस संगम पर भगवान के सम्मुख आकर खड़ी हुई, या कह लो बैठी हुई। भगवान कहता है बच्चे एक तरफ है खारा पानी, एक तरफ है मीठा पानी, अभी तुम संगम पर आए। तो संग बाबा कहता है संभाल के रख। संग, संग बाबा कहता है ये तुम्हारा इस समय भगवान का संग है, जिसको कहते हो सत्य संग। बाबा कहता है ये तुम्हारे इस जीवन को हीरे जैसा बना सकता है ना। भगवान का ही जो संग है वो कैसा है, सत्संग है। पूरे कल्प में बाबा कहता है तुमको सत्संग नहीं मिलता, तुम मंडली बनाकर भजन कीर्तन करने को सत्संग मानते हो, कथाएं सुनने को तुम सत्संग कह देते हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वहां से मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिलती। ये ठेका तो बाबा कहता है एक मेरे ही पास। तो आत्मा को जानोगे तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा तो बाय नेचर स्वतंत्र ही है। हाँ लेकिन बाबा कहता है ये रोल खेलते खेलते बंद बैठी, जैसे हम अगर संसार को देखें ना तो हम छोटे से बच्चे आए पहले, है ना, अभी सिर्फ एक डॉटर हूँ, उसके बाद में फिर देखो गले में कितनी रस्सियां हैं, कोई मुझे बहन भी बुलाएगा, कोई फ्रेंड भी बुलाएगा, है ना। फिर उसके बाद में जब जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी तो किसी की वाइफ, किसी का हस्बैंड भी बनना पड़ेगा, फिर बच्चे वो मम्मी भी बुलाएंगे, फिर और आगे जब जनरेशन बढ़ेगी तो फिर वो लोग दादी और नानी, दादा और नाना भी बुलाएंगे, है ना। तो रोल को तो हम देखते हैं कि एक इंसान एक जीवन में मल्टीपल रोल्स को प्ले करता है। तो प्ले करते करते करते, जैसे घड़ी में सेल डालते हो ना, तो चलते 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 क्या होता है, घड़ी स्लो हो जाती है, तो क्या कहते हैं यार इसके सेल चेंज कर दो, सेल वीक हो गए या घड़ी चेंज कराते हो, घड़ी फेंकाते हो बाहर सड़क पे।
बाबा कहता है ये ड्रामा भी जू मिसल चलता जाता है सेकंड बाय सेकंड। हाँ, लेकिन बाबा कहता है तुम सेल वीक हो गया ना तुम्हारा, तो तुम घड़ी को कोसने लग जाते हो कि भगवान ने ऐसा बनाया ही क्यों, ये किया ही क्यों। हम्म? तो आज हम ये देखेंगे, आज की मुरली में बाबा ने क्लैरिटी दी। कल हमने बात की थी कि अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मुझे लीला दिखा। हम्म? आज बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कृष्ण की कोई लीला नहीं होती। हम्म? हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि रात को जो मुरली हम कर लेते हैं ना, उसी की रिलेवेंट कुछ ना कुछ नेक्स्ट मॉर्निंग मुरली में कुछ ना कुछ बाबा उसे देता है। तो कल जो चला कि कृष्ण ने लीला दिखा दी अर्जुन को, बाबा कहता है कृष्ण की कोई लीला नहीं होती, बाप की लीला होती है। बाप ही बाबा कहता है महिमा के योग्य है। बाप ही है बाबा कहता है जो एवर प्योर है, सदा पावन है, क्योंकि ड्रामे के अंदर आता ही नहीं। प्रवेश कहाँ करता हूँ? पर काया के अंदर। ऐसा तो बाबा कहता है दुनिया में और कोई है ही नहीं। आत्मा क्या करती है? आत्मा, हम कहते हैं देह में प्रवेश कर, है ना, क्योंकि देह हमको दिखती है। जैसे आप एक मंदिर के आगे से क्रॉस करो तो मंदिर की जो रूपरेखा है, नाक नक्शा है, वो हमको दिखाई देता है। लेकिन मूर्ति के दर्शन करने के लिए हमको मंदिर के भीतर प्रवेश करना पड़ता है। उद्यम है ना, परिश्रम करना पड़ता है मंदिर के अंदर तक जाने। तो बाबा भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया जो मोक्ष ढूंढ रही है महाकुंभ में, बाबा कहता है तुम्हारे घर आकर तुमको दे रहा हूं। लेकिन मिलेगा किसको? बाबा कहता है यहाँ पढ़ने वाले भी नंबरवार है, पढ़ने वाले भी नंबरवार। कहा ना बाबा ने कि कई तो बाबा कहता है ऐसे जौहरी है नामी ग्राम, जो बाबा कहता है सदा बरसते ही रहते हैं, बरसते ही रहते हैं। कुछ बाबा कहता है ऐसे बादल हैं जिनमें ज्ञान खींचने की ताकत ही। बाबा बरसा रहा है लेकिन हम खींच नहीं पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे। आज बाबा इतनी वंडरफुल बातें करता है। बाबा कहता है कि जो धारण कर सकते हैं, बाबा कहता है मैं उनको समझाता हूँ। बाकियों को क्या कहता हूँ? बाकियों को कहता हूँ मन मना भव। जो एकाग्र होकर बैठता है यहाँ, कोई पेन कॉपी पेपर कुछ लेकर, या टीवी के आगे बैठे हो ब्रेकिंग न्यूज सुनने के लिए? नहीं। भगवान, क्योंकि हमने अभी गीत सुना ना कि जीवन जो है ना ये कर्मों का ही लेखा जोखा है। तो भगवान, कर्म से ही हमारा भाग्य बनता और बिगड़ता है। तो फिर कर्म अच्छे करें ये तो दुनिया जानती है। कोई दान पुण्य कराता है, हाँ, कोई किसी को खिलाता है, कोई मंदिर बनाता है। लेकिन बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म का जो बीज है ना, वो क्या है? कर्म का बीज होता है संकल्प। विचार ही एक्शन में आ जाता। और एक मुरली में बाबा ने कहा था ये जो सारा तुम कल्प देखते हो ना, 5000 वर्ष का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा खेल तो संकल्पों का ही तो है। दिन के 24 घंटे हैं। हम कह रहे हैं ये सुबह का टाइम, ये दोपहर का टाइम, ये शाम का टाइम, ये रात का टाइम। तो सुबह क्या करते हैं, दोपहर में फिर क्या होता है, शाम को क्या होता है, फिर रात को क्या होता है ना? टाइम वाइज हम सबकी दिनचर्या बंधी हुई है। सुबह लोग उठते हैं तो उठकर फ्रेश होते हैं, है ना? तो सुबह सुबह क्या है, सफाई तन की, मन की। लोग मंदिर जा रहे हैं, सूर्य निकल रहा है, फूल खिल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना? तो सुबह सुबह का समय कैसा है? एनर्जेटिक।
ऊर्जा भरी है। हाँ, और दोपहर आते आते हर कोई क्या करता है, अपने अपने कर्म को करता जाता। शाम तक आते आते ढलाई पर आते हैं, थकावट महसूस करते, है ना। और फिर जब रात आती है तो फिर एकदम विश्राम में चले जाते। ऐसा तो नहीं है रात को लोग नहा धो के पाठ पूजा कर रहे हैं। नहीं, भक्ति मंदिर कब खुलते? सुबह सुबह। रात को तो मंदिर भी बंद हो जाते, है ना। तो हमने ये जो सृष्टि का चक्र 24 घंटे वाला देखा, ये बाबा कहते हैं देखो संकल्प ही तो है, कोई हमें आगे उठाता है। वो कहते हैं देखो सूरज सर पे चढ़ गया, ये अभी तक सो रहा। अब मैंने कौन सा उठ के सूरज को चाय पिलानी थी, लेकिन सामने वाला मुझे क्या कहता है कि सूरज सर पे चढ़ गया, माना इतना दिन निकल गया। जो शरीर में ऊर्जा भरने का समय था, ये सोया ही पड़ा। इसलिए लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठने से हमारा जो तन है वो निरोगी रहता है, आयु बढ़ती है, बीमारियां दूर रहती हैं। लेकिन सारी दुनिया तो नहीं सुबह उठती जल्दी, मैक्सिमम लोग तो सोए पड़े हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जो धारणा करते हैं ना उनको समझाता हूँ, बाकियों को कहता हूँ ठीक है मन बनाओ। क्योंकि तन पर बात आती है तो बहुत से लोग हैं जो तन पर परिश्रम कर लेते, कि ये नहीं खाएंगे, इस चीज की परहेज करेंगे। तो बाबा समझा रहा है हमें कि तुम्हें अगर सच्चा मोक्ष चाहिए ना, तो बाबा कहता है देखो तुम्हें मुक्ति फिर किससे लेनी पड़ेगी। आज बाबा ने जो एक गहराई मुरली में समझाई, बाबा कहते हैं कि दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास, देवियां साक्षात्कार नहीं कराती, कराने वाला मैं। लेकिन इमीडिएट बाबा उस कर्ता के भाव से एकदम अलग हो गए। बाबा कहता है मैं नहीं, ड्रामा में नूंद होता है तो बाबा कहता है तुमको साक्षात्कार भी हो जाता है, ड्रामा में नूंद होता है। वो कह रहा है मैं खुद बंधा बैठा हूं इससे, कितना न्यारा हो गया। कहते मेरे को नहीं बोलो कि भगवान भाग्य बना, कहते नहीं मैं नहीं बना। दुनिया तो यही मानती है कि भगवान ने जैसा लिख दिया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूं? करण करावन हार, तुमसे करवा लेता हूं। सारथी बना ना, तो गांडीव किससे उठवाया? अर्जुन से। हुँ? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इस देह से न्यारी है ना। आत्मा शरीर का अनुभव करती, भूख का, प्यास का, थकावट का। तो बाबा कहते हैं बच्चे संसार में लोग मोक्ष किसको मानता? वो कहते हैं कि हम, क्योंकि दुख दिखता है ना। आज भी बाबा ने कहा ये जो दुनिया है मृत्यु लोक, बाबा कहता है ये दुखों का जंगल है। तो बाबा कहते हैं जब दुख धाम में आते हो तो बाबा कहता है फिर ऐसे थोड़ी कुंभ भरे हुए हैं। तो जब बाबा कहता है दुख की भी, बाबा कहता है एक्सट्रीम स्टेज जब आ जाती है ना, तब बाबा कहते हैं फिर दुनिया क्या करती है? मोक्ष मांगती है कि भगवान हमको अब आवागमन में और मत भेज, क्योंकि सेल खत्म हो गए ना घड़ी के, तो घड़ी अब स्लो हो गई, अब और ताकत नहीं है उसके अंदर और दुख देखने की। तो भगवान फिर क्या कहता, आओ हरिद्वार की बस टिकट कटाओ और आओ डुबकी लगा लो। वहां तो लोग अपनी भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं मेरी मम्मी नहीं आई ना, ये मम्मी के नाम की डुबकी। तो मेरा भाई भी नहीं आया, ये भाई के नाम की डुबकी। कई लोग तो फोन करके कह देते, कहते एक डुबकी मेरे नाम की भी लगा। बाबा कहता है जब तक तुम ज्ञान की डुबकी नहीं लेते हो ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे आत्मा निर्बंधन अनुभव कर नहीं सकती। ये दूसरे की नाम की डुबकी मारना भी कितना बड़ा बंधन लगता है, कि डुबकी मैं मारूं, रोटी मैं खाऊं और घर बैठे पेट उसका भर जाए।
कह के देखना उसको। कभी कोई कहे ना कि मेरे नाम की डुबकी लगाई हो, उसको बोलना तू कुछ खाइयो मत, मैं वहीं जाकर तेरे प्लेट एक हिस्से की तेरी प्लेट वहां खा लूंगी, अगर तेरा पेट भर जाए। वहां उनको पता है कि नहीं, रोटी तो मुझे ही खानी पड़ेगी, लेकिन मुक्ति तेरे डुबकी मारने से मुझे मिल जाएगी। तो लगा दिए। बाबा कहते हैं, जब संगम पर आप आत्माएं परमात्म संग में बैठकर ज्ञान की डुबकी लगाते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे दुख का जो बीज है वो कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा अपना मन। मन, बाबा कहता है, वो भूमि है जिस पर तुम, बाबा कहता है, कितने संकल्पों के, विचारों के, स्मृतियों के, कल्पनाओं के, योजनाओं के, इच्छाओं के बीज डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो। कुछ कुछ बीज निकल आते हैं, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ सुखद है, कुछ दुखद है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर वाकई ही आत्मा, तो बाबा कहता है ही निर्बंधन, लेकिन जब तक मैं आकर के तुमको अपनी लीला नहीं दिखाता। भगवान की लीला क्या है? वो कहता है जैसे मैं बीज स्वरूप हूं ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, तू आत्मा भी बीज शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। वो कहता है, ये जो जिसको मन कहते हो ना आप, कि मेरा मन, ये मन सड़ गया। मन भी मुक्ति मांगता है, मन भी कहता है कि भाई मुझे भी बख्श दो। क्या चाहिए मन को? डेमोक्रेसी। वो कहता है कि तुम ये मैंपन हटाओ ना मुझसे। मन कह रहा है मुझे मुक्त कर दो। तो आत्मा जब मन के साथ में एक अपनी आइडेंटिटी बना लेती है कि मेरा मन है, मेरा मन बहुत दुख रहा है आज, मैं आज बहुत उदास हूं, मेरा मन ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरा मन वो करने को कर रहा है ना। तो मन है, मन है, मन का एक अस्तित्व है, एक भोले भाले बच्चे के समान। मन को एक अपनी फ्रीडम दे दो। लेकिन मैं आत्मा डूअर बन जाती हूँ ना, तो जब डूअर बनूंगी, कर्ता बनूंगी, तो फिर वो जो बीज सड़ेंगे, है ना। तो जो मन उदास होगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उदासी होगी, ये सड़े हुए बीजों का ही नतीजा है। तो बाबा कहता, फिर रसोई में तड़का लगाते हो ना, तो क्या होता है? जैसे ही तेल में कोई चीज डालते हो तो तुरंत एकदम धुआं बाहर निकलता है, भपका आता है जैसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो क्या करो? मन को मुक्त करो। मन मुक्त होगा ना, तो बाबा कहता है फिर खेल खत्म सारा। अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आ गया। देखो, एक सब कुछ है। एक बच्चे को भी तो देखो ना, एक बच्चे के पास सब कुछ है, लेकिन वो किसी चीज से बंधा नहीं। आज हमने एक बहुत प्यारी चीज सुनी, हमें अच्छी लगी, हम आपके साथ शेयर करें। एक छोटा सा बच्चा, आप सबने देखा होगा, हम सब भी कभी छोटे ही थे। छोटा बच्चा जब खेलता है ना, तो कई बार वो क्या करता है, खेलते खेलते अपने बॉडी ऑर्गन्स के साथ खेल, है ना, हम सब देख। लेकिन जिस बच्चे को कोई सेंस भी नहीं है, ना अपनी, ना शरीर के किसी हिस्से की, तो हम तुरंत क्या करते हैं? हम उस बच्चे को ये रियलाइज कराते हैं कि ये बॉडी का जो हिस्सा है, ये जो ऑर्गन है, इसको छूना नहीं है। डर्टी, गंदी बात, शेम शेम।
तो बच्चा हमें इसीलिए प्यारा लगता है, भोला लगता है, क्योंकि आत्मा का जो फ्लो है ना उसकी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर में एक जैसा, उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसके छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे हाथ, नन्हे-नन्हे पाँव, वो सबको, हम सबको अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा लोग बच्चे को क्लीन करते हैं, है ना? बाथरूम किया, पोटी करी, उससे कभी माँ को घिन नहीं आती। और किसी और की अगर उठानी पड़े, बड़े बुजुर्ग की, किसी बीमार की, तो नाक सिकुड़ते हैं ऐसे। क्या फर्क पड़ गया? गंदगी तो गंदगी ही थी, फर्क कहाँ पड़ा? वो जो छोटा सा मासूम सा बच्चा है ना, अभी वो अपने शरीर के ऑर्गन्स के साथ में बटा नहीं। अभी उसको ये समझ नहीं है कि ये पोर्शन अच्छा है, वो पोर्शन जो है वो शूद्र है, निम्न है ना? आत्मा की जो फुल एनर्जी है वो पूरी बॉडी में इक्वली फ्लो हो रही। और हम वो लोग हैं प्रैक्टिकल चीजें कई बार सामने आती हैं। कहीं खुजली चलती है ना, तो हम प्रॉपर, जब तक प्राइवेसी ना हो, हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को खुजा भी नहीं पाते। कहते हैं यार लोग क्या सोचे, है ना? तो इस समय जो हमारा एनर्जी फ्लो क्या है वो बट गया, अच्छे बुरे में, सुख दुख में। किसी चीज को मैंने एक्सेप्ट किया, किसी चीज को मैंने निग्लेक्ट करना चाहा। तो ऐसी आत्मा जो खंड खंड हो गई, वो बट गई। अब समग्र रूप में नहीं है उसके पास में पाप, तो बंध गई, दो हिस्सों में बंध गई आत्मा। एक तो दुख को धकेलने में, और सुख को पकड़े रखे रहने। आत्मा की सारी शक्ति, पूरा जीवन इसी पुरुषार्थ में चली जाती कि सुख तो आया है जीवन में, ये कभी जाए। आज पता है बाबा ने क्या कहा? बाबा ने दुनिया का एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में ना ये चर्चा कभी कोई करता नहीं है कि दुनिया कभी नई होती है, फिर क्वार्टर पुरानी, फिर हाफ पुरानी, फिर बिल्कुल पुरानी। हाँ, बाबा कहता है देखो जैसे दुनिया में एक बच्चा आता है, वही बच्चा तो जवान होता है, वही बच्चा फिर बूढ़ा हो जाता है, उसी की फिर मृत्यु हो जाती। हम्म? बाबा कहता है ऐसी ही तो ये सृष्टि भी है ना। तो जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो हमको धरती दिखाई देती है ना। सृष्टि, हम प्रकृति की तरफ भाग जाते कि सतयुग में सोने के महल होंगे, यहाँ तो बाबा कहता है टुकड़े टुकड़े पर लड़ाई। तो हमको आउटर वर्ल्ड ज्यादा जल्दी क्लिक समझ में आता। आज भी जब बाबा ने मुरली शुरू की ना, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं हीरे जैसा जन्म बनाना है तो संभाल किसकी करो? संग। अच्छा, तो हमने तो जन्मजात सुना हुआ है संग का रंग। तो हमें लगता है अच्छा जिन लोगों के साथ मैं बैठता उठता हूँ, मेरी यारी दोस्ती, मेरा फ्रेंड सर्कल। बाबा तो रोल से बात ही नहीं करता, बाबा तो सोल से बात करता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सोल, सोल बाबा कहते हैं बच्चे किसके संग में है? आप यार दोस्तों के साथ कितने घंटे बैठते हो? आज हमने किसी से ये प्रश्न किया सुबह, तो कह रहे हाँ सबसे बड़ा संग तो माँ बाप का होता है बच्चे पे। मैं कहा हम सब बॉडी कॉन्शियस होके मुरली सुनते हैं, और बाबा तो आत्माओं से बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे, हर पल इंसान अकेला भी बैठा है ना, तो मन के संग में बैठा हो। मेरे ही मन के विचार हैं जो सारा दिन, आपने देखा होगा, आप अकेले बैठे हो, कोई नहीं है बात करने वाला, लेकिन मुझे तो कंपनी मिली हुई है अंदर, वो विचार चले ही जा रहे हैं। तो आत्मा को संग किसका मिल रहा है अभी? कमजोर संकल्पों का। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में इस समय मन मत, पर मत, हर मनुष्य की अपनी मत। अगर एक कांच का ग्लास किसी से टूट जाए ना, हाँ, तो एक कहेगा अरे
अंधा हो गया क्या, दिखाई नहीं देता। दूसरा ये कहेगा अरे कोई बात नहीं, चलो किसी को लगी तो नहीं। तीसरा ये कहेगा कि चलो कांच का टूटना शुभ होता। चौथा ये कहेगा कि नहीं, कांच का टूटना अशुभ होता। देखो, बाबा कहते हैं ये सारा दिन ये संग तुमको घेरे रहे। ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे वैसा नहीं। और भगवान यहाँ बैठ के कह रहा है कि मैं कुछ कर रही नहीं, कह रहा है कि मैं तुमको केवल विधि का विधान समझा देता हूँ कि भैया देख ले, माली तो तुम ही हो। यही तो कह रहा है हमें कि माली तो तुम हो। तुमको बाबा कहता है ये बगिया सजानी है। तो ये अंत हमारा, बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम तुम्हारा जन्म है, तो मन को मुक्त कर दो। मन से ही बाबा कहता है तुम बंधे बैठे ना। तो बाबा कहता है फिर स्थिति कैसी बन जाएगी तुम्हारी, कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। कर्म का रस नहीं लो। आज एक बहन कहने लगी, कहते हैं जब बाबा कह रहा है जो ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई बन रही है, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही लेंगे, वो कह रही फिर हम आते क्यों है। जब बाबा कह रहा है जिन्होंने, बाबा कह रहा है यही तो मैं कह रहा हूँ, बुद्धि का फेर। तूने लिया होगा तभी तो तू यहाँ बैठी है, और कर्म तो तुझको करना ही पड़ेगा। या तो तुम यहाँ आकर मुरली सुनोगे, ये भी एक कर्म कर रहे हो। नहीं सुनोगे, सो जाओगे, इधर उधर बैठोगे, किसी से फोन पर बात करोगे, वो भी कर्म है। कर्म तो करना ही है। और बाबा कहता है अब तुम ये समझो कि कौन सा श्रेष्ठ कर्म। ये दुनिया पागल थोड़ी है, जो ट्रेनों में जगह नहीं है फिर भी लदे पड़े हैं लोग। मुक्ति इतनी सस्ती तो नहीं, थोड़ा पुरुषार्थ तो बेचारे ये भी कर रहे हैं। भूख प्यास पैसा हर चीज देखो दाव पे लगा के चल रहे हैं, बुढ़ापा भी नहीं देख रहे लोग, व्हील चेयर तक पे लोग जा रहे हैं मोक्ष पाने के लिए। हाँ, तो बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है तुम। आत्मा इस समय, बाबा कहता है ज्ञान की जब डुबकी लेती है ना, तो बाबा कहता है फिर वो सब पापों से, और सब बाबा कहता है परोपकारों से मुक्त हो जाती है। ध्यान रखना, दुनिया में लोग जो डुबकी लगा रहे हैं ना, वो पापों से तो मुक्त होने के लिए लगा लेते हैं कि गंगा मैया हमारे पाप क्षमा कर दे। लेकिन जो परोपकार करके बैठे हैं, जो थोड़ा बहुत दान पुण्य करके बैठे हैं ना, वो वहां नहीं छोड़ते। वो तो गंगा में नहाना भी एक शुभ कर्म अपने साथ और बांध लेते हैं कि हम गंगा स्नान कर आए। बाबा कहते हैं बोझ कहाँ हल्के किए, कहाँ हल्के। मुक्त होना है तुमको। आज बाबा ने पता है क्या कहा, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे इस ड्रामा अनुसार, ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा अच्छा बुरा कर्म करती है। कौन कह रहा? भगवान के। बुरे कर्म है तभी तो याद आती है डुबकी लगाने की। आज भी देखो पूर्णमासी का दिन था, शुभ मानते हैं इसको। पूर्णमासी, आज का चांद देखो पूरा निकला हो। बाबा कहते हैं देखो भक्ति में लोग बाहर बाहर हर चीज को महत्व दे रहे हैं कि पूर्णिमा है आज तो जाकर ये स्नान कराएं ताकि इसका फल हमको। और यहाँ भगवान बैठा, वो कह रहा है मैं आत्माओं को अमावस से पूर्णिमा का चांद बनाने आया बैठा हूँ। बिना इस पढ़ाई के, बिना इस ज्ञान में डुबकी लगाए, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं पावन नहीं बन सकती हो। पापों का बोझ तो मानते ही हो मन के ऊपर। और बाबा कहता है वो जो फंस कर बैठी है आत्मा इच्छाओं के जंजाल में, मोह के, लोभ के, अहंकार के, उसका क्या करोगे।
वो तो छोड़ना ही नहीं चाहते, बीमारी अंदर पकड़ी हुई। सोचो कोई बहुत बीमार हो, ना डॉक्टर के पास जाए ना कोई दवा दारू करे, सीधा मंदिर में चला जाए कि भगवान अगर तू सच्चा है ना तो मेरी बीमारी ठीक कर। क्या होगा इसका? वो मान ये रहा है भगवान ने ही दी है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान को याद दिलाने लगते हैं कि देख मैंने तेरी कितनी भक्ति की है और तूने मुझे क्या दिया, ये दुख ये बीमारी। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो बख्श दो। हर एक आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, अपनी अपनी प्रारब्ध अनुसार इस संसार में दुख और सुख भोगना करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर कर्मों की गति को समझो। अभी बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है ना। तो आत्मा, बाबा कहता है पहले तो क्या करे, जब हम इस ज्ञान में आते हैं ना तो लाइटनेस को महसूस करने के लिए बाबा हम आत्माओं को एक युक्ति देता है। कौन सी? बाबा कहता है क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। आपने देखा होगा वो जो लोग गंगा के घाटों पे स्नान करते हैं ना, वो ऐसे ऐसे कान भी पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे हाथ भी जोड़ेंगे। कान किसको पकड़ते हैं? हम्म? अहंकार तो इतना है कि किसी से बोलचाल बंद हो तो मजाल है कोई खुद से चल के राम राम कराएगा ना। उसको तो हम हरिद्वार का प्रसाद भी नहीं देने वाले, 4 घरों में भेज देंगे लेकिन वहां नहीं भेजेंगे। ये अभी हर की पौड़ी पे स्नान करके आए हैं हम अभी, और ऐसा चरित्र हमारा है, मान के चल। लोग हरिद्वार जाते हैं ना, कहते हैं 11-11 अखरोट दे आ सबके घर, लेकिन जहां टर्म्स नहीं होती वहां 11 अखरोट नहीं जाते। तो जब हम यहाँ आते हैं बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं क्षमा मांग लो क्षमा कर। तो हमने यहाँ पर क्षमा मांगने का, क्षमा करने का एक नया तरीका सीखा कि मैं भी आत्मा हूँ वो भी आत्मा हूँ। तो बाबा के सामने मैं उस आत्मा को इमर्ज करती हूँ और उस आत्मा को मैं गुड वाइब्रेशंस दे रही हूँ कि हमारे बीच में जो भी हुआ बीती को बीती, है ना। ये हमारी इनिशियल स्टेज थी। तो जो भी मैंने किया या जो भी मुझसे हुआ, ठीक है, ये सब हमने किया। लेकिन ये सब करते करते भी हम क्या अनुभव करते हैं? जिनके साथ हमारे टर्म्स नहीं है, जिनके साथ हमारे मन मुटाव है, हम फील करते हैं कि मैं रोज तो अभ्यास कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए, साल ही हो गया। आज की मुरली आई ना, बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे स्व को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो, दूसरों के लिए, दूसरों को परिवर्तन करने का। हमारा टारगेट दूसरे पहले है कि अगर मेरे यहाँ जाने से, मुरली सुनने से, 2 प्लेटें ज्यादा साफ करने से, किसी को बनाकर चाय पिलाने से अगर ये सुधरता है तो चल इतना तो कर ही ले। नहीं, बाबा कहता है यहाँ तो जो ओटे सो अर्ज, है ना। आज हम यहाँ एक और स्टेज को जानेंगे, क्षमा मांगना और क्षमा करना, है ना। हम रियलाइज करते हैं क्योंकि बाबा कहता है ना धर्मराज जो है ना ये क्या करता है, फिर सजाएं दिलाता है। आज कहा है मुरली, सोचो मुझे किसी से क्षमा मांगनी है ना, तो हम क्षमा कैसे मांगते हैं उससे? कैसे मांगते हैं? एक बार फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने किसी को हर्ट करा, किसी का बहुत नुकसान किया, किसी के बारे में बहुत अफवाहें फैला दी। हाँ, कहते हैं ना 2 की 10 बताने वाला है ना। तो हम क्या करते हैं, जब मैं किसी से क्षमा मांग रही हूँ
या तो आमने सामने की तो करेज नहीं है हमारे पास, क्योंकि आज भी देह भान में हूं मैं। नहीं तो सामने बैठकर बात करना ये तो और अच्छा है। लेकिन बाबा कहता है ना कि सोल टू सोल कन्वर्सेशन। तो हमने सोचा कि चलो, जब मैं अशरीरी हूं तो मैं अशरीरी आत्मा से बात करती हूँ। बाबा की लाइट हम डायरेक्ट उसको नहीं भेज रहे, ये चीज याद रखना है ना। हम क्या कहते हैं कि बाबा की शक्ति मुझ में, प्रेम की शक्ति। तो जब प्रेम की शक्ति मेरे अंदर है तो मैं सामने वाले को क्षमा कर पाऊंगी। अगर प्रेम नहीं है माना एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रेम माना एक्सेप्टेंस। हम सुनते थे, हमें याद है हमारे एक सर्कल में एक सिस्टर हमारी लगती कजन, तो वो बताती थी, कहती हैं कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझको एक मोबाइल लाके दिया। उस जमाने में 10,000 का मोबाइल ठीक ठाक मानते थे, पुरानी थोड़ी बात है। तो कहने लगी, कहती मैं शॉपिंग करने गई लाजपत नगर, तो मेरा फोन किसी शॉप पर या कहीं रह गया, मिसप्लेस हो गया। मैं घर आके रोई। देखना, घर आकर रोई। कहती तो वो मुझे आके कहने लगे, कहते बेटा क्या हुआ? मैंने कहा पापा मेरा फोन गिर गया। तो कह रहे क्या हुआ, तू रो नहीं, ये ले 10,000 रुपए और ले आई। तो वो हमको ये बता रही थी, कहती मेरा फादर इन लॉ ये क्या बंदा है कमाल। एक बार उसने ये नहीं कहा कि थोड़ा ध्यान से चला कर, इतनी केयरलेस हो जाती है, तुम्हें चीजों का इतना तो कोई भी कह देता है। कहते उसने बोला बस इतनी सी बात के पीछे रो रही है तू, ले 10,000 दोबारा एक फोन। तो ये हमने, जिससे प्रेम है ना, उसकी गलती को हमने एक्सेप्ट कर, क्षमा की तो बात ही नहीं आ रही यहाँ, कि वो गिड़गिड़ाए कि पापा मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं हो, है ना। तो यहाँ क्या है, आत्मा वो इतनी फुल है कि दूसरा गलत है, उससे कोई गलती हो गई, वो भी उसको वो दिखाना नहीं चाह रही है, रियलाइज नहीं कराना चाह रही। तो उसने आके जब ये बात बताई, कहती भाई पता नहीं मैंने क्या किया था कर्म ऐसा जो मुझे ससुराल ऐसी मिली। सचमुच हम भी रियलाइज करते हैं कि देखो, ससुराल ना वैसे नहीं मिलती है जैसे हम सोचते हैं कि फ्लैट कितने हैं इसके पास में, इसके पास में माल पानी कितना। एक अच्छी हैप्पी लाइफ बनती है अच्छे लोगों के साथ, है ना। हम सुन रहे थे, कहीं पढ़ा हमने कि सिर्फ पैसों की लॉटरी नहीं लगती है, जीवन में किसी अच्छे इंसान का मिलना भी लॉटरी से कम नहीं। और आजकल ये लॉटरी तो लगनी बंद ही हो गई समझो। तो जितनी देर तक तुम अच्छे हो सामने वाला अच्छा है, जितनी देर तुमने अपना वो विराट रूप दिखाया ना, तो सामने वाला फिर चूकने नहीं वाला, वो कहेगा तू डाल डाल मैं पाता। तो अब हम बात करते हैं किसकी, क्षमा। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा अभी क्यों इतनी दुख अनुभव करती है, क्योंकि दुखी किससे हुई है। हाँ, दुख का बीज क्या है, बाबा कहता है दुख का बीज अंदर पड़ा हो। कोई आपको हर्ट नहीं कर रहा, ना संबंधों में। कभी हम भाग्य को कोसते हैं, कभी लोगों को कोसते हैं, कभी भगवान को कोसते हैं। तो बाबा ने हमें क्या समझाया, बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रामा कितना कल्याणकारी, हर आत्मा निर्दोष है। और बाबा कह रहा है तू भी पवित्र आत्मा। और बाबा कहता है मैं भी कौन हूं, तुझ आत्मा जैसा ही। बाबा कहता है मैं भी एक स्टार हूं। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ इस दुनिया में आता हूं पर काया में ये ज्ञान देने के लिए, तुम्हारी भक्ति का फल। तुमको बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता हूँ। बाकी बाबा कहता है सारा मदार तुम पर ही है। तुम कितना, बाबा कहता है, मुझको याद करते हो। आज पता है क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा मुख्य बात क्या है, एक अल्फ और बे को याद कर। बाकी तो बाबा कहता है बच्चे ये सब रेजगारी। रेजगारी समझते हो? चिल्लड़। एक कोई 500 का नोट दे आपको रखने के लिए, और एक 500 की कोई चिल्लड़ आपको दे दे, तो चिल्लड़ क्या होगा, भारी होगा, और दूसरा शोर करे। तो बाबा कहता है इस समय तो जो तुम ये दुनिया देख रहे हो ना, बाबा कहता है ये सब रेजगार। 4 दिन अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने,
वो बुलाते रहेंगे, आओ कभी घर पे आओ, घर पे आओ। 2 दिन 4 दिन आए तो फिर हम देखते हैं, अरे 4 दिन 6 दिन हो गए, अब जाए अपने, चाहे वो बेटी ही क्यों ना हो। बेटी भी जब माँ के घर से जाती है ना 8-10 दिन, तब माँ कहती है चलो अब आराम से हमारा खाना पीना सोना सब अब भाग दौड़ ना, सांस लेती है वो बेचारी की। चलो प्यार है, मोह है उसका बच्चे से, लेकिन जब वो उसको विदाई दे के आती है ना, ठंडी सांस भी लेती है कि हमारा क्या, हम तो पापड़ से भी रोटी खा लें, लेकिन जवाई घर पे आ जाए तो। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे क्षमा मांगनी कैसे है ना, मेरी गलतियां हैं वो मुझे ही मालूम। तो जब मैं दूसरे से क्षमा मांगती हूँ ना, है ना, सोचो अगर हम बात करेंगे एक फिल्म की, क्योंकि फिल्म पर हमको जल्दी समझ में आ जाती है बात। अमिताभ बच्चन है, कुली फिल्म में अगर हम एग्जाम्पल लें, कुली फिल्म में बहुत कुछ करा उसने, बहुत कुछ कर, कितनों के साथ फाइटिंग कर ली, हाँ, कितनों को गलत बोलाया, करा ना, सब कुछ करा उसने। अब अगर ये अमिताभ बच्चन इकबाल बनकर माफिया मांगने लग जाए कि भैया मुझे तो माफ करना, मैं उस दिन बहुत गुस्सा हो गया था, उस दिन तो मैंने 2 धर दिए, उस दिन तो मैं आपा ही खो बैठा था। जिन गलतियों को मैं खुद माफ नहीं कर पा रही हूँ, जो मुझसे ही हुई है, माफ नहीं कर पा रही ना, तभी तो बार बार ये उभर उभर के सामने आ रही है स्मृतियों के रूप में। अभी तक मैं ही अपनी गलतियों को भूल नहीं पाया, तो सामने वाले को फिर ये सुना सुना कर क्या चाहता हूं कि तू भूल जा इन बातों को और तू मुझको माफ कर। तो सबसे पहले मुक्ति माना, मैं आत्मा, मेरा एटीट्यूड सेल्फ के प्रति कैसा है। दूसरों के प्रति बात की बात कि उस दिन आपने वो बोला था ना, थोड़ा सा मेरा दिल हर्ट हुआ, दुखा मुझे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहन भी तो बोल जाती है ना, तो कोई बात नहीं, तू भी बहन जैसी है। ये इसको कहोगे माफी? मुझे अपनी गलतियां नहीं भूल पा रही, मैं खुद अभी तक रियलाइज कर रही हूँ कि उस दिन तो मैंने बहुत बुरा किया। सचमुच आज तक मैं कभी कभी याद करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे तो अपनी आंखों में ही मैं खुद अपने सामने गिर गई। कहते ना मैं अपनी नजरों में ही गिर गया। तो जब मैं अपनी नजरों में गिरा पड़ा हूं, तो किसी और की नजरों में क्या खाक उठूंगा अभी? इसलिए बाबा ने हमको मुक्ति का द्वार क्या बताया। बाबा कहता है ये जो मन है ना, अमिताभ बच्चन ने इकबाल बनकर फाइटिंग की, लड़ाई झगड़ा किया, जो भी किया, वो सब सीन में था, फिल्म के अंदर था, ड्रामा में नूंद था। आज बाबा ने ये वर्ड कितनी बार यूज किया बच्चे, ड्रामा की नूंद। तुम, बाबा कहता है, इस ड्रामा के अंदर अच्छा बुरा कर्म जो करते हो हर एक करता है, बाबा कहता है ये नूंद। तो बाबा कहते हैं बच्चे तूने खुद को तो बख्शा नहीं, और तू चल पड़ा दूसरे के पास कि भैया मेरी गलती माफ कर दे। अच्छा चलो ये तो अपनी बात हो गई, अब हम दूसरों को भी माफ कर रहे। कैसे? पहले वो बातें याद आ रही, उस दिन भी ऐसे बोला था, फिर ये बोल के गया, फिर ये धमकी दे के गया, फिर 4 लोगों में मेरी हंसी करी, 4 लोगों में मेरे घर की खिल्ली उड़ाई इसने। तो मैं इसको माफ करता हूँ क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये हम नीलकंठ बन रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं हम। कहा ना जब सागर मंथन हुआ तो सबसे पहले गरल निकला, विष निकला। तो महादेव को कहा कि भैया और तो कोई है नहीं इस जोगा की विष को ग्रहण करे, तो तू ले ले। माँ होती है ना, माँ अपनी औलाद की कई बातें पी जाती है, बाप को भी नहीं बताती। अनुभवी होगे सभी, कुछ ऐसी मिस्टेक हम करते हैं
माँ बाप को भी नहीं बताती, कहती है बाप को बताया तो पीटेगा इसको। एक बच्चा माँ की गोद में सर रखता है, बाप की गोद में बहुत रेयर। तो उस आत्मा ने भी इनेक्ट जो भी किया, वो मुझे मेरे एटीट्यूड से, मेरे नजरिए से मे भी गलत हो, क्योंकि हम देह के भान में जाते हैं ना, तो हमको सामने वाला जल्दी से गलत दिखाई देता है, क्योंकि हम संबंधों में। आज एक बहन हमको कह रहे थे, जब हम वापस आ रहे थे ना, तो वो बता रहे, कहते हैं आज मैं उसको समझाऊंगी, वो कई बार समझा चुकी है उसको। हमने कहा मैं दीदी मत समझाना, मत समझाना, आप जितना समझाओगे वो उतना वायलेंस हो जाएगा, मत समझाओ उसको। सब समझदार हैं यहाँ पर, रोटी को चोची यहाँ कोई नहीं कह रहा। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एक हमारी अपनी मेंटल प्लानिंग है, सामने वाले के प्रति एक एटीट्यूड है, कितना उसको देना है, कितना वो डिजर्व करता है, वो हम सब ने प्रोग्रामिंग की हुई। और बाबा ने तो आज कहा ही है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ किस लिए बैठे हो, अपने परिवर्तन के लिए या दूसरों के? दूसरे बदले ना बदले, क्या कह सकते हैं? तो बाबा जब कहता है ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमको होम क्या दिखाई देता है? हमको हमारा घर दिखाई देता है, कि होम माना मेरा वो घर, और घर में रहने वाले। भगवान आया यहाँ, सारा माउंट आबू भी ज्ञान नहीं सुन। जिस जिस धरा को बाबा कहता है बच्चे ये तीर्थों में तीर्थ महान, भगवान आया बैठा है इस धरा पर। बाबा कहता है ये ज्ञान का महाकुंभ सारे थोड़ी नहाते, कोटों में कोई होते हैं, बाबा कहते हैं जिनकी ज्ञान में रुचि है। तो बाबा कहते हैं जितना आप ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की डुबकी माना, आत्मचिंतन, स्वयं को जानना, सत्य को पहचानना। तो मुझ आत्मा का सत्य क्या है? अभी जो मन है, मन की ट्रेनिंग है। मन अभी क्या कहता है खुद को, कि मैं एक पंजाबी परिवार को बिलोंग करती, मैं इंडियन हूँ। ये मन के अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन फीड कर रखी है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आत्मा अपने पार्ट को प्ले कर। लेकिन अगर वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसी साउथ इंडियन फैमिली में चली जाए, किसी बंगाली कल्चर में चली जाए, तो उसको वो याद है क्या कि पिछली बार मैं बंगाली पंजाबी कल्चर में थी? तो बाबा कहते हैं बच्चे एक्चुअल जो समझ है, जो मोक्ष है, जिसको मुक्ति मानते हो, बाबा कहते हैं दुख से मुक्ति, अर्थात दुख, बाबा कहते हैं तेरा नजरिया है। मन की नहीं होती है ना, तो तुम दुखी हो जाते, जो तुमको पसंद नहीं है वो नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते। हम तो वो लोग हैं आज मेहमान को देख के भी दुखी हो जाते हैं, पड़ोसी की गाड़ी देख के भी दुखी हो जाते हैं, होते नहीं होते? अच्छा हो रहा है किसी के साथ में, किसी का नौकरी लगी, कोई बच्चा बाहर सेटल हो गया, किसी की शादी अच्छे से हो गई, हम तो वहां पे भी दुखी हो रहे हैं, जबकि वो दुख का विषय नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरे दुख का कारण क्या है? मन, हद का मन है ये तेरे पास में, ये चाहता है भगवान मेरा भला हो, और जो मेरे साथ हैं, मेरा परिवार है, इनका भला हो। इनके भले के लिए तू कहेगा तो मैं गरीबों में जाके हलवा पूरी बांट दूंगी, लेकिन भला हमारा होना चाहिए। तू कहेगा तो मैं किसी अस्पताल में दवाइयां बंटवा दूंगी, लेकिन भला हमारा होना चाहिए कि हमारे में से कभी कोई बीमार ना पड़े। ये मन है मेरा, मैला नहीं लगता? लोग शर्ट पहनते हैं ना, कहते हैं आज फिर से पहन लूं इसको, फिर क्या कहेंगे नहीं मैली सी लग रही है। तो 12 घंटे पहनी हुई शर्ट हमको मैली लग रही है। तो बाबा कहता है ये जो तेरा हद का मन है,
इसमें से बाबा कहता है तुम्हें दुर्गंध नहीं आती? तो अगर किसी को माफ करने का मन में आया है, मोक्ष चाहिए ना, बाबा कहता है ऐसी डुबकी है तुम लगाते हो, दूसरा भी बाबा कहता है फिर फ्री हो जाता है। जब मेरे मन में हर्ट की फीलिंग नहीं है, तो बाबा कहता है वो दूसरी आत्मा भी तुम्हारे बारे में गलत सोच ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। लेकिन बाबा कहता है तुम पुरानी स्मृतियों को दोहराते जाते हो और कहते हो क्षमा क्षमा, मैंने भी क्षमा किया, तूने भी। बाबा की वाइब्रेशन मुझ में, मुझसे तुझ में, ना मुझ में आ रही है ना उसमें जा रही। मन आज भी डिस्टर्ब है। आज फिर उसने कोई बात कर दी तो पुरानी सारी फिल्म अंदर घूम गई कि बता, कल भी इसको साकाश दिया था, आज फिर इसने ऐसी बात कर। और एक मजे की बात सुनना, बहुत पावरफुल है ना। बाबा अक्सर बात करता है बच्चे तुमको फूल बन, है ना, फूल बनना। तो जिस दुख से मैं खुद को दुखी अनुभव करती हूँ ना, हम कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है, तो बाबा कई बार बात करता है खाद की, है ना। खाद खाद है तो मिट्टी ही है और सड़ी चीजों से बनी हुई है। तो जब मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, है ना, तो जैसे हमने अभी बच्चे की बात की ना, बच्चे की जो एनर्जी फ्लो है वो पूरी बॉडी में इक्वल है। वो अपने किसी भी बॉडी ऑर्गन को अच्छा या बुरा नहीं मान रहा अभी, है ना। उसको नहीं पता कि दुनिया मेरे इस ऑर्गन के बारे में क्या सोच रही है, नहीं पता। तो बच्चा हमको कितना भोला, कितना प्यारा सा लगे, है ना। तो बाबा हमको क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जिस आत्मा ने तुझे दुख दिया ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा दुखी है ना, तो दुखी आदमी दुख देता। बाबा ने हमको कहा ये सारी दुनिया कलयुग है, दुख का जंगल है ये, है ना। तो जब हमें किसी के बारे में कोई स्टोरी मिलती है सुनने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, वो बेचारी। कुछ दिन पहले एक बहन हमको बात कर भी रही थी ऐसी एक, कि वो बेचारी, उसको ये परेशानी, उसको वो परेशानी, इसको ये परेशानी। तो कमल अगर तुमको बनना है ना, तो तुम्हें समझ होनी चाहिए कि खाद क्या है। खाद डलती है तो फिर मिट्टी में ताकत बढ़ती है। कहते हैं ना दुख आता है जीवन में तो निखारता। मेरे जीवन में दुख अगर आया नहीं होता तो हम तो यहाँ नहीं बैठे। तो ये जो दुख है ना, ये फर्टिलाइजर का काम करता है, खाद का काम। अगर उसके जीवन में कोई दुख है तो उसको बेचारा नहीं कहो, वो खाद है, फर्टिलाइजर है उसकी जिंदगी में। लेकिन अभी अभी यहाँ बीज पड़ा नहीं है ना, तो वो तो फिर गंदगी ही लगती है, उसको बोझ ही लगता है, दुख का बोझ। तो अगर वाकई किसी के प्रति मेरी वृत्ति दृष्टि बहुत अच्छी हो, जिसको हम साकाश कहते हैं ना, तो उसका कोई दुख सुनकर, उसकी कोई कहानी सुन करके हमको भी अंदर क्या होना चाहिए, दुख अनुभव कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुख के कारण ही बाबा कहता है ना, हर आत्मा, देखो आत्माएं भी नंबरवार हैं। बहुत कम आत्माएं हैं जो खुद को जानना चाहती हैं संसार में, कि मैं कौन हूं, मुझे यही जानना। कुछ हैं जिनको संसार की ठोकरें लगती है ना, तब वो कहते हैं कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अब हमें ये चेक करना है कि मैं कौन हूं। या तो ड्रामा मुझे धक्का मारेगा, दुख के डंडे बजेंगे, तब हम ये ज्ञान सुने। और मैक्सिमम हम में से ऐसे ही हैं। बहुत रेयर होते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि तुम सन्यासी हो, फकीर नहीं हो। हाँ, बाबा कहता है तुम राज ऋषि हो। तो किसी की भी आत्मा के जीवन में कोई भी स्टोरी है, स्टोरी के बिना यहाँ कोई नहीं चल रहा। दुख सुख का पाठ यहाँ सब खेल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उस आत्मा के जीवन की जो दुख की कहानी है ना, बाबा कहता है वो उसके जीवन में खाद का, फर्टिलाइजर का काम करेगी। लेकिन हाँ, बाबा कहता है तुम्हें यूज करनी आनी चाहिए, नहीं तो खाद कहीं लाके रख दो ना, तो मच्छर गंदगी इकट्ठी हो जाती। तो इसके लिए
बाबा ने हमको समझाया। बाबा कहते हैं ये महाकुंभ है, तुम ज्ञान का स्नान करते हो। ज्ञान का स्नान करना अर्थात बाबा कहता है आत्मा अपनी ही मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा कहते हैं बच्चे इनसे मुक्त हो। बिना ज्ञान के नहीं, बिना समझ के नहीं, बिना योग के नहीं हो पाओगे। तो इसलिए बाबा अपने को बार बार समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीना है तब तक बाबा कहता है ये ज्ञान का अमृत पीना है और दूसरों को भी पिलाना है। क्योंकि दुनिया जब किसी तीर्थ से आती है ना तो प्रसाद जरूर बांटती है। यहाँ तो भगवान आकर हमारे साथ बैठता है रोज। तो जो सुनते हो ये बांटना भी। खूब शांति।